के स्वास्थ्य के बारे में कुछ खास चर्चा करना चाहता हूँ। शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए बहुत से तरीके हैं, जैसे व्यायाम, योगा, मेडिटेशन, नृत्य, संगीत और भी बहुत सारी विधियां हैं। मैं आपसे आज एक योगा की विशेष विधि के बारे में चर्चा करूंगा। योगा के बारे में तो सभी जानते हैं। इस समय पूरे विश्व में योगा का प्रचार है, जिसमें शरीर की विभिन्न क्रियाओं के द्वारा योगाभ्यास कराया जाता है। लेकिन एक कुछ इन सबसे अलग विशेष योगा है, जिसमें हमें अपने शरीर को हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं होती। इसमें हम अपने मन के भीतर थोड़े गहरे उतरकर कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं। उन शब्दों के उच्चारण से हमारे शरीर की जो विभिन्न क्रियाएं हैं वो अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो उन शब्दों के बारे में बताने से पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे शरीर में 7 केंद्र हैं और हर केंद्र से संबंधित एक विशेष शब्द है, जिसे कि बीज मंत्र कहा जाता है। ये सारे केंद्र हमारे शरीर और मन के साथ जुड़े हुए हैं। जो सबसे पहला केंद्र है वो हमारे भौतिक शरीर के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ होना जरूरी है। अगर इसमें ऊर्जा की कोई कमी आ जाए तो भौतिक शरीर में कोई ना कोई रोग आ जाता है। जो दूसरा केंद्र है वो हमारी भावनाओं से संबंधित है। जब तक इस केंद्र को पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी मिलती रहती है, यह केंद्र बड़े अच्छे ढंग से कार्य करता है। लेकिन जब ऊर्जा पूरी तरह से ना मिले तो इसका कार्य सही ढंग से नहीं होता और मानसिक रोग हो जाते हैं, भावनात्मक विकार आ जाते हैं मन में। अब सवाल यह है कि इसको ऊर्जा पूरी कब नहीं मिलती। ये निर्भर करता है हमारे बुद्धि पर। कई बार हम बुद्धि का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं, तो उससे जो हमारी विचारधारा होती है वो प्रभावित होती है। उसी विचारधारा के ऊपर भावनाएं आधारित हैं, तो भावनाएं भी बिगड़ जाती हैं। और जब ऐसा होता है तो हमारे इस केंद्र को पूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती। इसी तरह 5 और केंद्र हैं, सबके अपने अपने कार्य हैं। उनकी ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए हम असली बात पे आए कि इन केंद्रों को स्वस्थ कैसे बनाया जाए और वो कौन से शब्द हैं जिनके उच्चारण मात्र से इन केंद्रों को हम पूरी तरह स्वस्थ बना सकते हैं और हमारे शरीर और मन और आत्मा को पूरी ऊर्जा मिल सके। तो जो सबसे पहला केंद्र है उसे कहते हैं मूलाधार। मूलाधार से संबंधित जो बीज मंत्र है वो है लम। लम। अगले केंद्र से संबंधित है वम। 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 तीसरे केंद्र से संबंधित जो बीज मंत्र है
वो है रम रम रम। इस केंद्र को मणिपुर केंद्र कहा जाता है। अगला केंद्र है हृदय चक्र, अनाहत चक्र। उससे संबंधित बीज मंत्र है यम यम यम। जब हमारा हृदय चक्र पूरी तरह से विकसित होता है तो हमारे मन में अनकंडीशनल लव, निस्वार्थ प्रेम की भावना पैदा होती है। इससे अगला केंद्र है विशुद्ध चक्र। जब वो जागृत हो जाए, पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, तो मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और यह चक्र पूरे शरीर को डिटॉक्सिफाई भी करता है। इसीलिए इसे विशुद्ध चक्र कहा जाता है। और इससे संबंधित बीज मंत्र है हम हम हम। हम जो बीज मंत्र है यह शिव जी के लिए भी प्रयोग किया जाता है। हम का उच्चारण करने से आत्मविश्वास की वृद्धि होती है और हमारा मन वर्तमान काल में आ जाता है। भूतकाल और भविष्य हमें नहीं सताते। जिसका विशुद्ध चक्र पूरी तरह से स्वस्थ हो, वो वर्तमान को पूरी तरह से जीने में सक्षम होता है। विशुद्ध चक्र के बाद जो हमारा आज्ञा चक्र है, उससे संबंधित बीज मंत्र है ओम ओम ओम। अब इनको सही ढंग से कैसे बोला जाए, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले से शुरुआत करते हैं, पहले केंद्र से, भौतिक केंद्र से। ओम शब्द पहले लगाने से इसके बाद जो शब्द बोला जाता है उसमें एक विशेष प्रकार की ऊर्जा आ जाती है। इसलिए हर बीज मंत्र बोलने से पहले हम ओम का प्रयोग करेंगे। ओम लम ओम लम ओम लम ओम लम ओम लम ओम लम। 7 बार बोलना है इस तरह से। इसके बाद अगले केंद्र के बारे ओम वम ओम वम ओम वम ओम वम ओम वम ओम वम ओम वम। 7 बार इसे। अब ओम रम ओम रम ओम रम ओम रम ओम रम ओम रम ओम यम ओम यम ओम यम ओम यम ओम यम ओम यम ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम
इस क्रिया को 3 बार दोहराएं। नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि ध्यान करने के क्या फायदे हैं, ध्यान क्यों करें, क्या मिलेगा इससे, इसके बारे में बात करेंगे। जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उससे उसकी चेतना विकसित होती है, और जब चेतना विकसित होगी तो उसके मन में अनकंडीशनल लव पैदा होगा। वो चारों तरफ प्रेम बांटेगा। तो आसपास जो लोग रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के, मेडिटेटर के आसपास जो लोग रहते हैं, उनका बेनिफिट होता है। जो ध्यान कर रहा है उसका बेनिफिट है या नहीं वो बाद की बात है, लेकिन जो उसके आसपास है उनका बहुत ज़्यादा फायदा है। क्योंकि जो ध्यान करेगा उसके मन में प्रेम पैदा होगा, आसपास रहने वाले लाभान्वित होंगे। उसके मन में अंदर का आनंद उभरेगा और वह आनंद आसपास वालों को प्रभावित करेगा। तो अगर आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहला फायदा तो आपके परिवार को होगा। और वो हर व्यक्ति का कर्तव्य है। सिर्फ अपने बारे में ही नहीं सोचना चाहिए इंसान को, अपने आसपास वालों के बारे में भी सोचना जरूरी है। तो अगर आप ध्यान करते हैं तो सबसे पहले आपका परिवार लाभान्वित होगा। आपके अंदर जो आनंद की, ब्लिस की भावना पैदा होगी वो उनके अंदर भी सुख पैदा करेगी, और वो लोग अपने जीवन को और अच्छे ढंग से जीने में सक्षम होंगे। भावनाएं शुद्ध होती हैं ध्यान करने से। ठीक है? क्या मतलब है भावनाएं शुद्ध होने का? आपकी जरूरतों को प्रभावित करती हैं आपकी भावनाएं। अगर आपकी भावनाएं शुद्ध ना हो, अशुद्ध हो, तो आपकी जरूरतें भी अशुद्ध होती हैं। गलत वस्तुओं की कामना करते हैं आप, गलत ढंग से पाने की चेष्टा करेंगे, लेकिन ध्यान में उतरेंगे, अंदर का आनंद पैदा होगा, भावनाएं शुद्ध होंगी, विचार पवित्र होंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये आपका लक्ष्य होगा। फिर आपकी ज़रूरतें जो होंगी वो परमात्मा की शक्ति गाइड करेगी आपको। जरूरी नहीं है कि परमात्मा दिखाई दे, लेकिन उसकी शक्ति, देवी देवताओं की शक्ति आपको गाइड करती रहेगी। तब आपकी ज़रूरतें ऐसी होंगी जिनके पूरा होने से दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे, औरों को भी फायदा पहुंचेगा। ईर्ष्या खत्म होती है मन से। जब आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं तो ईर्ष्या भी दूर होती है मन से। द्वेष से मुक्ति मिलती है हमें। धीरे धीरे होश आना शुरू होता है। किस चीज का होश आएगा? सभी जुड़े हैं आपस में, सभी जुड़े हैं। शरीर भाव कम होता है धीरे धीरे।
सब आपके अपने हैं, ऐसा भाव पैदा होने लगेगा मन में। हाँ, जैसे गाय का जो महत्व है कि हमारे हिंदू समाज में गाय का महत्व क्यों इतना ज़्यादा माना जाता है, तो उसके पीछे एक तथ्य है बड़ा ही गहरा। जिन लोगों ने अपनी साधना के द्वारा अपनी चेतना को बहुत ऊपर उठा लिया, और वो लोग देख सकते हैं कि किस प्राणी के अंदर कैसी चेतना है, पुराने जन्मों को देख सकते हैं, अगले जन्मों को देख सकते हैं। उन्होंने ये पाया कि जो गाय है, गाय के बाद गाय जो है इंसानी रूप में जन्म लेती है, पशु के रूप में उसका आखिरी जन्म होता है। तो लेकिन आम इंसान जो है, उनको ये बात कैसे समझाई जाए, तो उन्होंने पूजा का विधान बनाया। पूजा का विधान, क्योंकि आम व्यक्ति में श्रद्धा इतनी गहरी नहीं होती, या सीधी सीधी बात को नहीं समझ लग सकते लोग, चेतना इतनी ऊंची नहीं है आम इंसान की। तो इसलिए संतों को यही तरीका अच्छा लगा कि लोगों को कन्विंस किया जाए कि गाय की पूजा करो, पूजा करो गाय की। तो गाय की पूजा करने से क्या होगा कि गाय को अब पूरी जिंदगी इंसानों से सुख मिलेगा। पूरी जिंदगी गाय देखती रहेगी कि इंसान उसे सुख दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो है ये बड़े अच्छे संस्कार बनेंगे गाय के अंदर। क्योंकि जो भी कर्म होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं वो संस्कार के रूप में हमारी चेतना के अंदर बैठ जाती है। तो अब गाय की अगर पूजा होती है तो जन्म भर उसको महसूस होता रहेगा लोगों की, और उसके अंदर से आशीर्वाद भी निकलेगा। वो स्वाभाविक है, वो जो कोई प्राणी, किसी की कोई कामना पूरी होएगी तो उसके अंदर से आशीर्वाद निकलेगा, और वो आशीर्वाद कल्याणकारी होता है कोई भी पशु को। ठीक है, तो अब गाय को चारा खिलाना, उसके आगे नतमस्तक होना, क्या प्रभाव होएगा इसका? सुख भरे संस्कार गाय की चेतना में प्रविष्ट हो जाएंगे, और जब गाय इंसान के रूप में पैदा होएगी तो सुख के संस्कारों से, प्रेम के संस्कारों से वो चेतना भरी हुई होगी। जिस चेतना के अंदर जन्म से पहले ही इतना प्रेम भर दिया जाएगा, तो जन्म के बाद प्रेम ही मिलेगा उससे, प्रेम की खुशबू ही फैलेगी, और सही मायनों में बच्चे ईश्वर का रूप है, ये बात भी सार्थक सिद्ध होएगी। लेकिन आज के टाइम में जैसा कि हम देखते हैं, विज्ञान ने बड़ी तरक्की कर ली, भावनाओं की कीमत कुछ कम हो गई, श्रद्धा पे भी बड़ा आघात पहुंचा विज्ञान की तरक्की करने से। विज्ञान की उपलब्धियां तो जरूर है, लेकिन एक फेथ जो है, फेथ को तो ख़त्म किया ही इस विज्ञान ने। तो इसको भी आम पशु की तरह समझा जाने लगा। अरे बाकी दुनिया में लोग समझते हैं, समझते रहे। हमारे हिंदू समाज के जो संत हैं, जिन्होंने अपनी चेतना को इतना ज़्यादा ऊंचा उठा लिया कि वो ये भी देखने लग गए कि कौन सा प्राणी जन्म से पहले कहाँ था और अगले जन्म में कैसा होगा, उनकी बताई हुई बातें हैं। तो अब हम विज्ञान का ही सहारा लेके इस बात को समझें तो श्रद्धा और ज़्यादा गहरी होगी कि गाय का पशु के रूप में आखिरी जन्म है, अब ये सीधा इंसान बनेगी। इसमें
सुख के संस्कार, प्रेम के संस्कार डालना अत्यंत आवश्यक है, ताकि जो नए इंसान पैदा हों इस धरती पे वो प्रेम की वर्षा करें, प्रेम पैदा हो, प्रेम की खुशबू फैले।